हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र जो 26/12/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इससे पहले हम आप लोगों को 14 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं रुक्मणी प्रकाशन बुक से। तो हम इस बार 15वां वीडियो देख रहे हैं चैप्टर 15 का, जो क्वेश्चन बैंक है। दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबा दें। हमेशा नोटिफिकेशन आप लोगों को जाता रहेगा वीडियो का। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर में कहता है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन भारत का मानक याम्योत्तर है। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित को सही कालानुक्रम बताइए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में आया था, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर में है आंसर। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रवाह नहीं है। तो बाह्य प्रवाह नहीं है, विदेश से ऋण प्राप्त बाह्य प्रवाह नहीं है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में मैथ दे देगा, तो हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। 5 नंबर में कहता है संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति निश्चित हो जाता है सदन के सदस्यों का 10वां भाग पर। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है ना, तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कहता है किम्बेले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में स्थित, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कहता है भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, यह है भूस्थलीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर जो है ना, वह कील नहर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कहता है दिए गए का अगला पद रीजनिंग है, हम लोग देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन 11 नंबर है, कहता त्योसो यानी वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है। तो यह हो जाएगा लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में कहता है क्या क्वेश्चन महिला के गोले यानी शॉर्ट पुट का वजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा 4 kg होता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में कहता है कि जूलिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में बताई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन में किया गया है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कहता है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान लेगा। यह स्थान लेगा किसका, तो यह GS8-12 का स्थान लेगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में कहता है क्वेश्चन द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है। तो यह किसके चयनित संकलन का भाषा है, यह हो जाएगा आंसर नंबर 1 रामनाथ कोविंद का है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 ईस्वी को घोषित योजना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित था। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग डॉट डॉट होगी, स्प्रिंग हो जाएगी क्या, तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी जब धारा प्रभावित कराया जाएगा तो।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में कहता है नियत निवेश प्राप्त करने हेतु निवेश में क्या घटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपेक्सी पर्वत चोटी स्थित है कहाँ पर, इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में कहता है प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वह क्या है, वह हो जाता है सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में कहता है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है ना वह है फुटबॉल से संबंधित है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, अमीर खुसरो पैदा हुए थे पटियाला में। ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो सामाजिकरण कहा जाता है। जिनेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जिनेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है भारत व जापान का है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। काली मृदा महाराष्ट्र, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, पीट मृदा गुजरात, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो हो जाएगा पीट मृदा गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सभी सुमेलित है। काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाता है, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कहता है चक्रकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारक को बाजार में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार खरीदारी होते हैं व फॉर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कहता है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगठन का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में किया गया था। फिर 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है, तो क्या लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबाराव फूले। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कहता है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सर्वोच्च विकसित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में कहता है व्यापार एवं शुल्क पर समझौता कहाँ होता है। व्यापार एवं शुल्क पर समझौता होता है तो वह जनेवा में होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। राजीव गांधी खेल रत्न की इनाम राशि है 25 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कहता है विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है सेल्वास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 नंबर कहता है यदि किसी अपरिवर्तीय प्रतिरोध को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाता है तो विद्युत शक्ति का मान होगा, तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस जिम्मेवार है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में कहता है डेविस कप संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप जो है ना टेनिस खेल से संबंधित है। फिर 41 नंबर में रीजनिंग है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सही को सुमेलित कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन है, उसके बाद है समान नागरिकता संहिता, कृषि एवं पशुपालन, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो 42 का आंसर उस तरह से मिलाने पर हो जाएगा क्या, तो ए नंबर हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। उसके बाद समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन का किया गया है अनुच्छेद 48 में। फिर कार्यपालिका और को न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर में रीजनिंग है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति
कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी कब? तो हुई थी कितना? 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन या टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा CaCO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 46 नंबर में कहता है जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह क्या है? तो वह है सोलानाइन। क्या है? सोलानाइन है। फिर अगला क्वेश्चन है 47 नंबर में रीजनिंग। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों को सीमित किया गया। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कहता है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था वह कर रहा था उस समय नेतृत्व ताराबाई। कौन कर रही थी? ताराबाई। 50 नंबर क्वेश्चन करता है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा NOAH से। कैसे? NOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक थे तो कौन थे? मार्टिन लूथर थे। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य जाल कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉट डॉट रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा पीलिया में फंसाकर या फिल्टर किया जाता है पीलिया के द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश से है? तो उसेन बोल्ट का संबंध है जमैका देश से संबंधित हैं। फिर 55 नंबर कहता है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n का संबंध दिया जाता है। इसका संबंध दिया जाता है r समानुपाती n के स्क्वायर से दिया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो यह किसका समूह का है? यह घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का था माइकोटॉक्सिन उत्पाद होता है। माइकोटॉक्सिन उत्पाद होता है तो वह उत्पाद होता है कवक के द्वारा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है आगे ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर है 2021 से 30 के बीच किया जाएगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वनि इकाई है? ध्वनि का इकाई हो जाएगा क्या? डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 61 नंबर रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल का संबंध है कौन चीज से? हॉकी से संबंधित है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए यानी निम्नलिखित कूट का उपयोग करके मिलान कीजिए। तो विली विली, हरिकेन और टाइफून ये चक्रवात है। तो विली विली कहाँ आया था? तो विली विली आया था कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था विली विली। उसके बाद हरिकेन, हरिकेन कहाँ पर आया था? हरिकेन USA में आया था। टाइफून कहाँ पर आया था? चीन में आया था। टाइफून कहाँ आया था? चीन में आया। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कहता है किस राज्य में या किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? तो उस समय क्या कहलाता है? स्पुटमिंग कहलाता है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है मिलान करने के लिए। 65 नंबर क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें और कूटों का सही संकलन करें या चुने। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना कहा जाता है दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? दोहरी झिल्ली। राइबोसोम को झिल्ली विहीन कहा जाता है और लाइसोसोम को
क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को एक झिल्ली कहा जाता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर में, कहता है कि सही कथन की पहचान करिए। मौसम वायुमंडल की शैक्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसम दशाओं का औसत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का सी, यानी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर में कहता है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं पी अनीता, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्न विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 में कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, वह था फाहियान आया था। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किरण धनावेशित कण से युक्त है? तो धनावेशित कण से युक्त है अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर में, फिर मैथ दे दिया। 72 नंबर कहता है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया था। अगला 73 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पर अधिक वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है। संदर्भ समूह है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? आकांक्षा समूह। फिर कहता है 76 नंबर क्वेश्चन, कहता है हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह मिशन हो जाएगा JSX का मिशन है। 77 नंबर क्वेश्चन, दंडकरण का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकरण का पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर में, कहता है सितारों के टिमटिमाने का कारण है। सितारों के टिमटिमाने का कारण है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस के रचनाकार है कौन? तो हो जाएगा विशाख दत्त। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का या के कौन सा अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 511। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 81 नंबर में कहता है क्वेश्चन है जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड्स होता है। क्या होता है? जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन पॉलीसेकेराइड होता है। फिर यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु की तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया है h बराबर 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो यह क्या हो जाएगा? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.15 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है पाश्चुकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है? इसको 65 डिग्री या 62 डिग्री पर गर्म किया जाता है। जो ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार से मारना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया मारिया रेसा और दमित्री मुरातोवा को दिया गया, मिराइतोवा को दिया गया। फिर 86 नंबर में मैथ है। उसके बाद 87 नंबर में कहता है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? यह भारत को जोड़ता है बांग्लादेश से। 88 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा शहर है गुरुग्राम में स्थापित किया गया। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? तो वह हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता? तो उस समय के अनुसार यह आंसर हो जाएगा क्या?
ओम राउत ने जीता था। 91 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है रिकेटस रोग हो जाता है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो कारमेल है राइफल है। क्या है? तो राइफल है। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 93, जिगर शब्द संबंधित है। जिगर शब्द जो है ना वह संबंधित है बिलियर्ड से संबंधित है। फिर 94 में दे दिया गया है। 95 नंबर देख लेते हैं। कहता है किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किया था? यह विभाग की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो उसमें हो जाता है क्या? 97 का हो जाएगा सी नंबर, घुली ऑक्सीजन का गिरना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या है 98 नंबर में? आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर जो है ना वह स्थित है ब्रिटेन के पश्चिमी में स्थित है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका आंसर हो जाएगा बारीक बात के लिए दिया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम इसमें 100 क्वेश्चन को देखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना तैयारी बेहतरीन करें। इसी तरह हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। यह मेरा 15वां वीडियो है। अब इस किताब का एक और वीडियो बच गया है जो हम लोग चढ़ाएंगे। चलिए रखते हैं। जय हिंद।